हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए है 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन बी है 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन सी है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स, जहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और एफ डैश एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी मिलेगा। हम सपोज करते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय dx। अब हम इससे एक x को कॉमन ले लेंगे, इससे x को कॉमन ले लेंगे, तो एक इन शॉर्ट हम अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, और क्योंकि हम अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा जो x हो जाएगा। सो ये हुआ, यहाँ से भी हम x को कॉमन लेंगे, ये होगा 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ होगा अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बीटा, और ये हो गया dx। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू z। सो अब दोनों जगह से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो ये मिलेगा 1 माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होता है, dx इज इक्वल टू dz। सो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए इतना पूरा पार्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, हम x को और x को तो डिडक्ट कर ही देंगे, ये प्लस ये हमारा dz हो गया, dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट इतना हमारा z हो गया। सो z प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट z प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट z स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो z स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय z प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमारा है एक मिनट, यहाँ है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा, इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे आया कि ये वाला का ये वाले का दोनों का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को। सो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं z स्क्वायर तो है ही, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय z। सो एक नंबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, एक नंबर हो गया z। अब क्योंकि ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, सो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय z।
सो बेसिकली एक नंबर ये हो गया फाइनल और एक नंबर ये हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें ये देखना होता है, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस फिर ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हम इसे लिखेंगे। सो हमारा ये हो गया इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, फिर होगा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसे ओपन करेंगे सो हमें मिलेगा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 2। सो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये होगा इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 2। सो हम देख सकते हैं ये अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड अल्फा बाय 2 का स्क्वायर प्लस बीटा बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा बाय 2। सो ये बनेगा हमारा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो एंड में से हम लिख सकते हैं dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी फॉर्मूला होता है कि dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं लॉग मॉड x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो i हो जाएगा, हमारा i हो गया, यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा ये हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही है, जहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे सो हमें dz ही मिलेगा, यहाँ अल्फा की कोई वो नहीं है। सो ये जो हमारा x है वो z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है और ये पूरा कांस्टेंट है। सो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा लॉग मॉड z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट, ये होगा z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। सो इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये होगा लॉग मॉड z प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट z प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय z प्लस बीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पहले इसी फॉर्म में था, हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, प्लस कांस्टेंट c। अब z की हम वही पुरानी वाली वैल्यू हम रखते हैं, सो ये हो जाएगा log mod x plus 1 divided by x plus alpha plus beta divided by 2 minus under root x plus 1 divided by x plus alpha multiplied by x plus 1 divided by x plus beta plus constant c। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं log mod, यहाँ पे ये हो जाएगा, हम इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, सो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x होल डिवाइडेड बाय
2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट हटाएंगे तो नीचे एक्स ही बचेगा प्लस मॉड यहाँ मॉड था प्लस कांस्टेंट सी से लिख सकते हैं लॉग मॉड यहाँ पे इसको एक तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ये होगा 2x प्लस कांस्टेंट सी। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसे हम a स्क्वायर इसे हम b स्क्वायर और ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2ab ये हो गया 2ab हो गया। सो इसे हम लास्ट में a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये होगा लॉग मॉड ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ये हाफ है तो ये होगा इसे हम लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको ये करके ना यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं ओके। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है हम सबको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सो यहाँ पे क्या है ना लॉग हाफ प्लस लॉग इतना एक साथ हो जाएगा। सो हम लॉग हाफ हमारा एक कांस्टेंट ही है तो एक नया कांस्टेंट हम डाल तो कांस्टेंट में ही हम इसको पुट कर देंगे। सो और यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो भी स्क्वायर होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हम लिखते हैं 2 लॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे ऑप्शन बी से मैच करता है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।